वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि हमने आपको अपने पहले पुराने वीडियो में बताया था कि इस चैनल में हम लोग एस्से को भी टॉपिक वाइज उठाकर चेक करेंगे, देखेंगे कि इसको एग्ज़ाम में आप कैसे लिख सकते हैं और किसी भी एस्से के टॉपिक को कैसे क्रैक करना है। ठीक है, तो उसी क्रम में ये नया टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिया इन कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पर्सपेक्टिव, या समकालीन वैश्विक परिवेश में भारत की महत्ता। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये 70th बीपीएससी में आया था एस्से के लिए। ठीक है, हम लोग 70th बीपीएससी में आए हुए सारे ऐसे के टॉपिक्स को उठाएंगे और उसको लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया इन कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पर्सपेक्टिव, या समकालीन वैश्विक परिवेश में भारत की महत्ता। ठीक है, तो इस ऐसे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमें पहले फ्लो चार्ट, या कहिए कि हमें ये बताना पड़े, सोचना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में क्या रहा है, इस ऐसे में चाहते क्या है और हमें लिखना क्या है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है समकालीन वैश्विक परिवेश या कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ठीक है, मतलब अभी के समय में संसार में चल क्या रहा है। ठीक है, तो अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात करें, ठीक है, या देखिए अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि हिंदी इंग्लिश साथ में लेके चलूँ। ठीक है, लेकिन अगर नहीं होगा तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। वैश्विक परिवेश, ठीक है, सबसे पहला क्या है? सबसे है जियो पॉलिटिकल टेंशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, भू राजनीतिक समस्याएं, भू राजनीतिक तनाव। ठीक, दूसरा क्या है? ग्लोबल वार्मिंग आप कह सकते हैं, या ग्लोबल वार्मिंग का एक इशू है, या फिर इसको पर्यावरणीय समस्याएं कह सकते हैं आप। पर्यावरणीय समस्याएं या भूतापन, पर्यावरणीय समस्याएं या भूतापन। ठीक है, भूतापन। ठीक है, तीसरा क्या है? सोशल इशूज, या जिसको सामाजिक कारण कहते हैं, सामाजिक समस्याएं क्या है? जैसे भूख, जिसको हंगर कहते हैं। ठीक है, फिर जेंडर इनक्वालिटी। ठीक है, फिर जो इनक्वालिटी कहते हैं, या नॉर्मल इनक्वालिटी जो कहते हैं, ठीक वो। ठीक, उसके बाद चौथा क्या है? लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन ऑफ ग्लोबल साउथ। वैश्विक दक्षिण की प्रतिनिधित्व की कमी। ठीक है, इस तरह से इस तरह के बहुत इशू हो सकते हैं। ठीक है, फिर एग्ज़ाम में आप चाहे तो वो कोट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ कोट्स ये है, द रोड टू रशिया यूक्रेन पीस रन्स थ्रू न्यू दिल्ली। ये किसने? ये यूएसए ने कहा था कि द रोड टू रशिया यूक्रेन पीस रन्स थ्रू न्यू दिल्ली। ठीक है, फिर दूसरा एस जयशंकर ने एक बार ये कहा था, क्या, कि वही जो यूरोप हैज़ टू ग्रो आउट ऑफ द माइंड सेट, यूरोप हैज़ टू ग्रो out of the mindset that Europe's problem
इज वर्ल्ड्स प्रॉब्लम। कहा था ना इस तरह से कुछ, जो काफ़ी हेडलाइन बना था। फिर एक मोदी, नरेंद्र मोदी जी का, पीएम मोदी का स्टेटमेंट है क्या, इंडिया हैज़ द कैपेसिटी टू हेल्प द वर्ल्ड पुल आउट ऑफ स्लो ग्रोथ। ठीक है। फिर एक आपका एग्ज़ाम्पल में आप क्या ले सकते हैं, देखिए, एक चाइना 1+1 पॉलिसी, चाइना +1 पॉलिसी किसके लिए, सप्लाई चेन के लिए। ठीक है। इसके लिए क्या, फॉक्सकॉन का एग्जांपल है, फॉक्सकॉन का, जो इंडिया में अब आईफोन का असेंबली करता है। चाइना +1 पॉलिसी। दूसरा क्या है आपका, फ्री एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक, फ्री एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक। ठीक। किसके लिए, टू कर्ब चाइना, चाइना को रोकने के लिए। ठीक है। तीसरा क्या है, जैसे वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है। टू रिड्यूस चाइना डिपेंडेंसी, सॉरी, वर्ल्ड्स डिपेंडेंसी ऑन अमेरिका, वर्ल्ड्स डिपेंडेंसी ऑन अमेरिका, जो हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में प्रूफ करके दिखाया था। ठीक है। तभी तो इसके बाद फिर इंडोनेशिया, फिलीपींस, इन सब में इंडिया के ब्रह्मोस का डिमांड बढ़ने लगा। फिर चौथा क्या है, फार्मेसी टू द वर्ल्ड। अभी मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, फिर कि ये सब फैक्ट्स है जो हम लोग यूज़ करेंगे, इसके बेसिस पे हम ऐसे अपना रेडी करेंगे। ठीक है। फिर वैक्सीन मैत्री, जो इंडिया ने यूज़ किया था, वैक्सीन मैत्री ड्यूरिंग कोविड-19। ठीक है। फिर और क्या पॉइंट हो सकता है, रिसर्च इन अंटार्कटिका। ठीक है। फिर और क्या है, स्पेस एंड साइबर। फिर ग्लोबल एआई समिट को इंडिया ने प्रपोज किया था। फिर और क्या है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है। वन ग्रिड, वन सन वन ग्रिड। ठीक। फिर और क्या है, इन्वायरमेंट का ये हो गया, IB इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ISA हो गया। फिर उसके बाद आपका रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। फिर इंक्लूजन ऑफ अफ्रीकन यूनियन इन G20 ब्लॉक हो गया। ठीक है। फिर जयशंकर का स्टेटमेंट एक और क्या है कि देयर वाज अ क्लब कॉल्ड G7 in which you didn't allow any
other country. So we made our own club. GA ब्रिक्स। ठीक है, फिर एक एग्जांपल केस स्टडी आप दे सकते हैं कि किसका एग्जांपल, इस चीज़ का एग्जांपल कि इंडियाज़ रोल may be underscored by the fact that India is the most tariffed country in the world right now। ये कैसे एग्जांपल हुआ, इसलिए एग्जांपल हो गया कि अमेरिका जो है वो इंडिया को कंट्रोल नहीं कर रहा। अमेरिका इज फेलिंग टू डिक्टेट इंडिया and thus punishing India, therefore India's autonomous foreign policy is becoming an example in the world फॉर एग्जांपल क्या है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, कनाडा टेक्नोलॉजिकल अलायंस। ठीक है, ये हो गया एग्जांपल। ठीक है, फिर क्या नाम है, इंडियाज अटेंडेंस इन G7 मीटिंग even it is not, even when it's not a member। ठीक है, फिर signing of FTAs with different countries of the world। देखिए, ये हम आपको मटेरियल बता रहे हैं कि ये मटेरियल है पूरा। ठीक है, ये पूरा मटेरियल से, इस मटेरियल के बेसिस पे अब आपको ऐसा लिखना मुश्किल होगा क्या? कुछ नहीं, ये हमने बॉडी लिख दिया। अब इसके कंक्लूज़न में अब हम लोग चलेंगे कि इसका कंक्लूज़न क्या इसका नहीं, कंक्लूज़न नहीं लिखेगा पहले तो। ये सब हो गया, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, ये भी इम्पैक्ट है, ये इम्पैक्ट है, ये सब इम्पैक्ट है। तो अब इसको कंक्लूड कैसे करिएगा? कंक्लूज़न में हम लोग ये लिख सकते हैं कि द recent achievement of India by becoming the fourth largest economy in the world is a motivation for all of the world
to strive towards the goal of क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, इवन ड्यूरिंग द पैची जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। ठीक है, बट the recent geopolitics has recent geopolitics has arisen a new situation where India must play its role to simmer down the global tension and lead the world towards prosperous and पीसफुल फ्यूचर। ठीक है, तो इस तरह से या किसी तरीके से आप इन सब मटेरियल्स का यूज़ करके आराम से ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आप कोशिश करिए, और आपको अगर कोई डाउट होगा इस टॉपिक पे तो आप दोबारा मुझसे कमेंट में बोल सकते हैं। ठीक है, कि इसको हम लोग कैसे और इसमें हम लोग को ऐसा कर सकते हैं। आप मुझे भी सजेशन दे सकते हैं कि इसमें ये लिख सकते हैं, इसमें ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से आप अगर एक दो बार इस वीडियो को देखिएगा ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किसी टॉपिक को कैसे एनालिसिस करते हैं और कैसे लिखना होता है। ये एक फ्लो चार्ट बना के अब इसको आप एक टेबल में या एक सीरीज़ में लिखते हुए आपका टॉपिक आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग दूसरे ऐसे टॉपिक को उठाएंगे।